हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का यानी कि क्लास 6 का डे 2 में प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है। इसके पहले हम आपको बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, तो आज हमारा क्लास 6 का डे 2 है जिसमें हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक, देखिए पहले नंबर तो इसको यन से दिखाते हैं यानी कि अगर आपको इस तरह से अगर देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है यन से प्रदर्शित हो रहा है यानी कि यन से दिखाई दे रहा है, तो यानी कि वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, क्या है वो, नेचुरल नंबर है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या होता है, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि आप जब कोई भी वस्तु को, कोई आप पैसा जब गिनते होंगे तो एक से स्टार्ट करते होंगे यानी कि एक से शुरू करते होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात ऐसे करके आप शुरू करते होंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्या सिंपल वही समझिए, जैसे आप पैसा गिनते हैं शुरुआत एक से करते हैं, तो एक से यानी कि एक से लेकर गिनती के सभी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, अब अब देखिए मतलब अब गिनती तो की जाने वाली सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। अब इसमें प्रश्न कहाँ से, मतलब इतने में, बस इतने में प्राकृतिक संख्या में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है, बस मैं आपको बोर्ड पे दिखाया हूँ। देखिए नोट में पूछ देता है कि वस्तुओं की गिनती एक से आरंभ होती है। इसका कहने का क्या मतलब है, वस्तुओं में जैसे कि वस्तुओं में अगर आपसे पूछे तो आप देखेंगे कि पैसा जब गिना जाता है तो पहले एक से आरंभ किया जाता है। ठीक, जब कुछ भी वस्तु को जब गिना जाता है तो सबसे पहले एक से आरंभ किया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक सबसे यानी कि वन जो है वो सबसे लेस देन अप्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक है। कैसे, देखिए सबसे ये पहले कौन सा है, एक है ना, उसके बाद से दो है। दो कैसे बना है, उसमें आप एक जोड़े हैं, जैसे कि एक है उसमें जब आप एक जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटा, यानी कि ये तो दो है, दो से छोटा एक है। ठीक, यानी कि सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन है, एक है। तो इसी प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। ये रटने वाली चीज नहीं है, आप इसको समझिए कैसे ये सबसे छोटा है। क्योंकि देखिए जब दो में से या दो में से एक घटाएंगे एक बचेगा, यानी कि एक जो होगा इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होता है। देखिए ये अनंत का चिन्ह है। चिन्ह मतलब इसको ऐसे, अगर आपको इतना लिखने का मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे भी करके लिख देंगे तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट कहने का मतलब यह है कि आप उसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे देखिए गिनती तो की जा सकती है, लाखों अरबों खरबों में गिनती की जा सकती है, तो इसलिए हम लिख दिए हैं डायरेक्ट कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत इनफाइनाइट होती है। अब हम आपको बस ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे उस प्राकृतिक संख्याओं में हम जो संख्या दिया रहेगा उसको हम गिन कैसे क्यों नहीं सकते हैं। उसकी सहायता से हम आपको बताएंगे कि कैसे हम गिन नहीं सकते हैं, और ये भी बताएंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, उसका हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। जस्ट अभी इसके बाद मिटाने के बाद अभी हम आपको वो प्रूफ करके दिखाते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अनुवर्तीय संख्या क्या होता है। इसके पहले अभी हम सीखे हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब देखिए अनुवर्तीय संख्या क्या होता है, उदाहरण से समझिए, रट्टा मारने वाला काम मत करिए। जैसे देखिए एक क्या है, एक सबसे छोटी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो एक जो है क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आप तो जानते होंगे कि एक क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनुवर्तीय संख्या क्या होता है। देखिए एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब एक के बाद क्या आता है, दो आता है। कैसे आता है, जोड़ने पर। अब देखिए एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो उसमें एक एक जोड़ा जाता है।
तो अब देखिए एक में जब आप एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, दो होगा। तो एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है सबसे, तो एक के बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, दो। कैसे आ गया है, एक जोड़ने पर, ये भी क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या ना। अब देखिए दो आ गया ना, फिर से वही वाला जो अभी हम कार्य को किए हैं, जैसे एक जोड़े हैं, ठीक उसी प्रकार से एक का भी जोड़ करेंगे। अब दो प्लस फिर से एक में जोड़िए। देखिए मतलब आप जोड़ेंगे तभी तो आपको संख्याएं प्राप्त होंगी। जब दो में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन। यानी कि तीन भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अभी हम आपको बताए हैं कि एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। मैं आपको बस प्रूफ करना चाहता चाहता हूँ कि कैसे प्राकृतिक संख्या है। देखिए जब दो में आप एक जोड़ेंगे तो तीन हो जाएगा, तो तीन क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक इसी प्रकार से जब आप जब प्राकृतिक संख्या में जब प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर, देखिए समझिए इसको, जब प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या हमको प्राप्त होता है, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अनुवर्तीय संख्या बोलते हैं। अब देखिए अब अब अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो रहा है एक एक जोड़ने पर, तो ठीक इसी प्रकार से अभी हम आपको बताया है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत, इनफाइनाइट होती है। तो अब आपको अंदाजा, अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वो अनंत है। देखिए जब प्राकृतिक संख्या में आप एक जोड़ दे रहे हैं तो वो तीन हो जा रहा है, जब फिर तीन में एक जोड़ देंगे तो चार हो जाएगा। इसी प्रकार से अरबों खरबों में जब आप एक जोड़ते जाएंगे तो अनंत तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका एक ही मुख्य कारण है कि अनुवर्ती संख्या, यानी कि अनुवर्ती संख्या उसे बोलते हैं जब हम किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देते हैं और जोड़ने पर वो संख्या जो हमको प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अब देखिए इसका ट्रिक कैसे, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या होती क्या है, पहले तो आप अनुवर्ती संख्या अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद से अभी पूर्ववर्ती संख्या आप समझ रहे हैं। देखिए अनुवर्ती संख्या, अब एक जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है ना, तो ठीक उसी प्रकार से ना जब आप लाखों अरबों खरबों संख्याएं को जब गिनती करेंगे तो प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ेंगे तो फिर जो प्राप्त होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इसीलिए वो सिंपल से कहा गया, मतलब कहे जाते हैं, कहा गया है, मतलब हर एक टीचर बोलते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, लेकिन किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा रहेगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एक नहीं होती है, एक सॉरी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, इनफाइनाइट नहीं होती है, होती ही नहीं है, ऐसा लिखा रहता है बुक में। ऐसा इसलिए उसमें दिखाया जाता है क्योंकि वो जो जानते हैं कि अनुवर्ती संख्या क्या होता है कि एक जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होता है, फिर एक जोड़ने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से लाखों अरबों खरबों तक संख्या में एक जोड़ेंगे, अनुवर्ती संख्या यानी कि एक जोड़ेंगे, तब क्या हो जाएगा कि अनुवर्ती संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए उसमें साधारण से लिख दिया गया है, लेकिन सभी टीचर यही कहते हैं और हम भी पढ़े हैं तो इसलिए बता रहे हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। इसी प्रकार से अनुवर्ती संख्या आपको पता चल गया होगा कि बस इतना जानिए, एक जो जैसे मान लीजिए कहेगा कि दो के अनुवर्ती संख्या क्या होगा, तो आप दो में जब एक जोड़ देंगे तो तीन, तीन के अनुवर्ती संख्या, यानी कि अनुवर्ती संख्या मतलब अगर प्राकृतिक संख्या दिया है उसमें आप एक जोड़ देंगे तो आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से हम सीखेंगे कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है। इसके पहले अभी हम सीखे हैं कि अनुवर्तीय संख्या क्या होता है। अनुवर्तीय संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, अनुवर्तीय संख्या कहलाता है। अब ठीक इसी का उल्टा होता है पूर्ववर्ती। देखिए पूर्ववर्ती संख्या क्या होता है, जैसे कि आप उसमें एक जुड़ रहे थे तो आपको क्या प्राप्त हो, जैसे उसमें क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि जब प्राकृतिक संख्या में जब आप एक जुड़ रहे थे तो आपको अनुवर्ती संख्या वो प्राप्त हो रहा था। ठीक उसका उल्टा होता है, यानी कि हम जब एक घटाएंगे, एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, पूर्ववर्ती संख्या होगा कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दो है, दो में से जब आप एक को घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। तो एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है।
तो कैसे आपको पता चला है कि एक जो जब दो में से आप एक जो घटा है तो आपको पता चल गया है कि एक क्या है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो पूर्ववर्ती ठीक वो अनुवर्ती का उल्टा होता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या के बाद जो हम मतलब जब प्राकृतिक संख्या के बाद में जो आपको जो संख्या देखने को मिलता है वो अनुवर्तीय संख्या होता है। ठीक। और जब ठीक उसका पहले यानी कि उल्टा जो उसके पहले जो प्राकृतिक संख्या के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होता है वो पूर्ववर्ती संख्या हमको प्राप्त होता है। ठीक। तो इसी प्रकार से पूर्ववर्ती और अनुवर्तीय, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूर्व अनुवर्ती जो होता है वो प्राकृतिक संख्या के बाद वाला संख्या होता है, और अनुवर्ती संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये 5 6 7 दिया, यहाँ तक दिया है ना। तो अब देखिए दो है ना, दो के बाद क्या है, तीन है। तो तीन यानी कि प्राकृतिक संख्या दो भी है और तीन भी है। तो प्राकृतिक संख्या दो यानी कि प्राकृतिक संख्या के बाद वाली जो संख्या होगा इसको हम क्या बोलेंगे, अनुवर्ती संख्या बोलेंगे। ठीक। और अनुवर्ती संख्या यानी कि फिर से अनुवर्ती संख्या हो गया ना, प्राकृतिक संख्या के बाद वाली संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या किसको बोलेंगे, पूर्ववर्ती संख्या उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या के ठीक एक एक घटाने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक। पूर्ववर्ती अनुवर्ती। ठीक। इसी प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पूर्ववर्ती कैसे समझे, अनुवर्ती कैसे समझे। देखिए बस ठीक है, एक कैसे अनुवर्ती और पूर्ववर्ती को समझा जा सकता है। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या और पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। तो अनुवर्ती मतलब जैसे देखिए दो के अनुवर्ती मतलब दो के बाद कौन सी संख्या आएगी, तीन आएगी। तो तीन में तीन क्या हो जाएगा, एक अनुवर्ती संख्या भी हो जाएगा। तो दो के बाद तीन प्राप्त होगा, तीन जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या। यानी कि बाद में जो संख्या प्राकृतिक संख्या के बाद वाली जो संख्या होगी वो अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब आने वाली संख्या, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। यानी कि अनुवर्ती में एक जोड़ देंगे, पूर्ववर्ती में एक घटा देंगे। इसी प्रकार से अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या भी आपका खत्म होता है, आप समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का कुछ उदाहरण कैसे आ जाएगा कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए और अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, उसी का कुछ हम उदाहरण आपको बोर्ड पे दिखाते हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि अनुवर्ती संख्या पूर्ववर्ती संख्या अगर आपको दे देगा ज्ञात करने के लिए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए अनुवर्ती संख्या आपको दे देगा ज्ञात करने के लिए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। ऐसे आपको दे देगा प्राकृतिक संख्या। ठीक। अब प्राकृतिक संख्या के बाद वाला जो पूछेगा आपको ज्ञात करना होगा। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या दिया रहेगा, एक दिया रहेगा, और एक के बाद पूछेगा कि अनुवर्ती संख्या क्या होता है। आपको हम बताएंगे कि अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए आप जब एक एक जो दिया रहेगा उसमें आपको क्या करना रहेगा, एक जोड़ देना रहेगा, तो आपको अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो जब एक दिया है, जब आप एक जोड़ देंगे तो आपको तब जब एक में एक जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, दो प्राप्त होगा। यानी कि एक के बाद जो कौन सा संख्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो दो क्या हो जाएगा, एक अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। एक एक के बाद जो दो आ जा रहा है तो दो क्या हो जाएगा, एक अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसमें एक जोड़ने पर जो प्राप्त हो रहा है वही अनुवर्ती संख्या है। ठीक। अब तीन के बाद क्या आता है, कैसे पता चल रहा है कि तीन के बाद इसमें अनुवर्ती संख्या कह रहा है। अनुवर्ती संख्या मतलब आप आने वाली संख्या एक जोड़ दीजिए उसमें। तो तीन में जब आप एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। तो चार भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है और तो अनुवर्ती संख्या भी है। कैसे पता, क्योंकि हम एक इसमें जोड़े हैं और जोड़े हैं तो क्या प्राप्त हुआ है, अनुवर्ती संख्या प्राप्त हुआ है। तो तीन के बाद अनुवर्ती यानी कि तीन का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, चार होगा। पांच का प्राकृतिक अनुवर्ती संख्या क्या होगा, छह होगा। अब देखिए अनुवर्ती संख्या दे दिया है पहले से 18। अब आपको प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने को रहा है। तो जब आप 18 दिया है और कैसे 18 आया होगा, ये लग मतलब आप समझिए 18 कैसे आया होगा अनुवर्ती संख्या में। या तो 17 दिया होगा तो इसमें एक जोड़ दिया गया होगा इसलिए 18 आ गया होगा। ठीक। तो देखिए 17 में एक जोड़ दिया गया होगा इसलिए वो क्या हो गया होगा, 18 आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कैसे पता चला है, 17 में एक जोड़ दिया गया, जोड़ दिए होंगे लोग तो 18 आ गया होगा। ठीक। 25 के बाद अनुवर्ती संख्या कौन सा होगा, एक जोड़ देंगे तो 26 होगा। 19 का अनुवर्ती संख्या क्या होगा, एक जोड़ दिए होंगे तो 20 हो गया होगा।
अब देखिए 10 पहले से दिया है, यानी कि अनुवर्ती संख्या 10 दिया है और हमको प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। तो प्राकृतिक संख्या में यानी कि 9 दिया होगा और 9 में 1 जोड़ दिए होंगे लोग तो 10 हो गया होगा। तो यानी कि 10 में 1 जोड़े हैं ना, 9 में 1 जोड़ दिए होंगे लोग, तो 9 में 1 जोड़ दिए होंगे लोग तो 10 प्राप्त हुआ है। तो 10 कैसे प्राप्त हुआ है? 9 से प्राप्त हुआ है। कैसे? उसमें अनुवर्ती यानी कि 1 जोड़ दिया गया है। तो किससे प्राप्त हुआ है? 9 से। 13 के बाद अनुवर्ती संख्या कौन सा होगा? 1 जोड़ दीजिए, 14 प्राप्त होगा। 12 के बाद कौन सा? 1 जोड़ दीजिए, 13 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। मैं आपको बताया हूँ कि अनुवर्ती संख्या मतलब आने वाली, अपूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले वाली संख्या। तो 5 के पहले कौन सी संख्या होती है? 1 घटा दीजिए, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 6 की पूर्ववर्ती संख्या, 6 में से 1 घटा दीजिए, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, तो 6 में से 1 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। 13 में से 1 घटा दीजिए, 12 हो जाएगा। 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 हो जाएगा। अब देखिए आप पढ़े होंगे कि 1 से शुरुआत यानी कि 1 से गिनती की जाने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब पूछ रहा है कि 1 के पहले पूर्ववर्ती संख्या क्या है? आपको पढ़ाए होंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरुआत होती है। तो देखिए एक एक के बाद 1 के पहली और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी कहने का मतलब यह है कि अब उसके पहले कोई भी संख्या नहीं है। तो 1 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई नहीं। देखिए इसमें एक निष्कर्ष भी निकलता है, नोट में लिख लीजिएगा। एक सबसे छोटी संख्या है, आपको पता होगा एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई पूर्व कोई भी पूर्ववर्ती संख्या ना है। कैसे पता चला कि पूर्ववर्ती संख्या नहीं है? क्योंकि आप पढ़े हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और 1 के पहले कोई संख्या नहीं होती है प्राकृतिक संख्या में, 1 से ही शुरुआत होता है प्राकृतिक संख्या। ठीक, अब देखिए कुछ हम आपको उदाहरण दे रहा है, घर से करके लाइएगा। ठीक, घर से करके और मतलब घर से मतलब आपको करिएगा आप खुद, आपका यह होमवर्क रहेगा और कमेंट में इस क्वेश्चन को फेक करवा दीजिएगा। ठीक, कमेंट में मान लीजिए 5 दे दिया रहेगा, 10 दे दिया रहेगा, 12 दे दिया रहेगा, 18 दे देगा, 20 दे देगा, इसका पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो आप इसको पूर्ववर्ती संख्या इसमें ज्ञात करिएगा। ठीक, ये 20 है। इसका आप कमेंट में करके बताइएगा कि अनुवर्ती यानी कि 1 के बाद अभी बताया है, 2 के बाद 8 के बाद कौन सा होगा, 6 के पहले क्या होगा, आप इसको कमेंट में करके बताइए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो प्राकृतिक संख्या का पूरा वीडियो था वो खत्म हुआ।